थी। जब कुछ भी होता था ना, फिर मेरा पति नहीं जाने के लिए रेडी होता था, या फिर घर वाले, मम्मी गुस्सा हो जाती थी कि बार बार क्या जाना आना, लेकिन फिर भी हम उठ के जाते थे यहाँ से, क्योंकि मेरा मन नहीं मानता था कि मेरी फैमिली है भाई, परेशानी में है, मुझे जाना चाहिए। उनको अच्छा लगेगा कि कम से कम आई तो सही। आके बोल दे रहे कि बदल गई, एहसान फरामोश निकली। आज अगर मम्मी आके ऑन कैमरा बोल दे कि हाँ इसने मेरे से एहसान फरामोशी की है, या फिर जब मेरे को ज़रूरत पड़ी है ये नहीं आई है, तब मैं बोलूँगी। तब आप लोग को बोलने का हक भी है कि हाँ लो कि मैं कैसे छोड़ सकती हूँ, वो मेरी माँ है, ठीक है। मरते दम तक उनको मैं नहीं छोड़ सकती। आज उनको अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी ना, सबसे पहले मैं ही जाऊँगी, ठीक है। सब लोग बाद में जाएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं। देखिए ये चीज़ एकदम गलत हो रहा है। और मैंने दीदी से भी कॉल किया, मतलब मैंने अपनी ननद के पास भी कॉल किया, उनसे भी मैंने बोला कि दीदी देखिए ये चीज़ मतलब सही नहीं हो रहा, आप लोग बंद करिए। दोनों साइड के लोग बोल दिए कि ठीक है अब नहीं होगा, अब नहीं जाएगा कोई भी वीडियो। और ये वीडियो उठा तो उठा क्यों, मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं अब किस चीज़ को लेकर मेरी क्या गलती है। सब कोई अपना अपना समझ ले रहा है कि उन्होंने किया ही नहीं और इन्होंने समझ ही लिया, तो फिर मैं क्या करूँ बीच में। मैं ही फंस रही हूँ हर जगह से। मैं किसी को कुछ नहीं बोल पाऊँगी, क्योंकि वो मेरी मम्मी और बहन है और ये मेरी ननद है। ना मैं उनको कुछ बोल सकती हूँ, ना मैं इनको कुछ बोल सकती हूँ। उसमें फ़ायदा कौन उठा रहा है, रिएक्शन चैनल वाले या फिर कुछ लोग उठा रहे हैं फ़ायदा कि चलो ठीक है इन लोग का बिगड़ रहा है, जो भी है बिगड़ने दो। तो देखिए बिगड़ने वाला ऐसा तो कुछ बात ही नहीं है। पहली बात कि बिगड़ने वाला कुछ बात ही नहीं है। रहा बात कि कुछ बातें अभी मेरे पे कमेंट भी आ रहे थे, मैंने देखा भी वीडियो में सब कुछ ठीक था। बट एक चीज़ पूजा दीदी ने बोला मेरे को कि मेरी सगी बहन होती तो वो ज़रूर आती, मतलब उनसे मिलने वो ज़रूर जाती, ठीक है। मैंने जिस दिन देखा सुना था कि हाँ उनका ऑपरेशन हो रहा है, मैंने उस दिन कॉल भी किया था, जीजू ने उठाया था फ़ोन, तो उन्होंने बोला कि वो अभी ऑपरेशन थिएटर में है, बात नहीं कर पाएगी, ठीक है। उसके बाद मैंने किया, जब वो थोड़ा सा स्टेबल हो गई, मतलब हॉस्पिटल से आ गए, फिर मैंने किया था। तो मैंने पूछा था उस टाइम पे उनको, अगर वो चाहे तो आके बता सकती हैं या फिर नहीं भी बता सकती तो कोई दिक्कत नहीं। बट मैंने पूछा था उनसे कि दीदी हम लोग आ जाएँ, तो उन्होंने कहा था नहीं, मम्मी और भाभी भी आने के लिए रेडी थी, लेकिन हम मना कर दिए उनको कि तुम मत आओ। तो क्या करने ही आओगी, अभी ठीक हो जाऊंगी उसके बाद आना, कि थोड़ा घूम भी लोगी, ऐसे आने का कोई फ़ायदा नहीं है। हमको अच्छा नहीं लगता कि हम बेड पे रहें और कोई काम करें। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छा लगा कि चलो ठीक है ऐसा सोच रही हैं। और उसी टाइम जिस डेट पे उनका ऑपरेशन हुआ था, उसी डेट पे मेरे ससुर जी का भी ऑपरेशन हुआ था, आप सबको पता होना चाहिए। और मैंने कभी नहीं बोला किसी को भी कि क्यों किसी ने कॉल नहीं किया, या फिर क्यों नहीं पूछा कि हाँ तुम्हारे ससुर जी को क्या हुआ है, नहीं हुआ है, ठीक है नहीं है। किसी ने हमसे कुछ नहीं पूछा है, ठीक है, कि वो कैसे है नहीं है। और रही बात कि एक चीज़ और ज़्यादा ये हो रहा है कि मतलब ससुराल वाले रिश्ता तोड़ना चाहते हैं या फिर कुछ भी। आप मेरे को एक चीज़ बता दो, मेरे किसी भी वीडियो में ऐसा कुछ हुआ है कि किसी ने भी बोला है कि ससुराल वाले चाहते हैं कि रिश्ता नहीं चले, या फिर मैंने अपने मुंह से बोला है कि ससुराल वाले चाहते हैं कि रिश्ता नहीं चले? ससुराल वाले, मैंने मम्मी से भी जाके बोला था कि ससुराल वाले मेरे यही चाहते हैं, मेरे घर में जो भी हैं मम्मी पापा बड़े पापा जितने लोग हैं, बुजुर्ग जितने लोग हैं, वो लोग यही कह रहे हैं कि भाई सोशल मीडिया पे ये सारी बातें नहीं आनी चाहिए, मतलब कोई भी झगड़ा वाला चीज़ नहीं आना चाहिए। मैंने यही चीज़ बोला था मम्मी को भी, और मैं यही चीज़ सोशल मीडिया पे भी बोली थी कि हाँ ये चीज़ नहीं होना चाहिए। जो अभी आप देख ही लो, ऑनलाइन का यही नतीजा है कि इधर का भी धज्जिया उड़ेगा, इधर का भी धज्जिया उड़ेगा, और जिधर का भी उड़ेगा नुकसान हमें ही होगा और दुख हमको ही होगा। उधर भी अगर मेरी ननद उनके लिए वीडियो डाल रही है, फिर भी मुझे ही दुख होगा। अगर वो लोग मेरी ननद के लिए डाल रही है तो मुझे उतना ही दुख होगा, ठीक है। क्योंकि आज देखिए दोनों परिवार मुझे एक साथ मिला है, ये नहीं है कि ये पहले मिल गया और इससे बाद में रिश्ता जुड़ा, ऐसा नहीं है। रिश्ता कहीं ना कहीं मेरे मम्मी पापा ने उनसे जोड़ा था, एक फ्रेंडशिप के थ्रू, ठीक है। तो जुड़ा, उनसे रिश्ता जुड़ा था, तो वो चीज़ रिश्ता मुझे कहीं ना कहीं मैंने कब निभाया, मैंने निभाया जब मुझे मतलब लगा कि हाँ मेरी शादी हो रही है, अब मुझे ज़रूरत है किसी की, तब मैंने मतलब उनको याद किया। और उससे पहले मुझे नहीं पता था, क्योंकि हमारी वैसी बॉन्डिंग ही नहीं थी, ठीक है। हमारा कभी पहले बातचीत नहीं हुआ या फिर कुछ भी नहीं हुआ, तो वो चीज़ आप लोग समझ सकते हैं। तो दोनों परिवार से मेरा साथ में रिश्ता जुड़ा, तो
ये चीज़ मैं कैसे करूँ कि भाई दोनों मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मम्मी जितनी इम्पोर्टेंट है उतनी दीदी भी है, जितनी मम्मी मेरी इम्पोर्टेंट है मतलब मेरी माँ, और उतना ही इम्पोर्टेंट मेरी सास मेरे लिए है। जितना पूजा दीदी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है उतना मेरी ननद भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। तो अब आप लोग बताओ, आप लोग मेरे से किसी चीज़ का वो कर रहे हो कि तुम इस चीज़ का डिसाइड करो, ये करो वो करो, मैं क्या करूं। मैंने दोनों साइड से, मैंने कल मम्मी को साफ साफ बोला कि मम्मी देख लीजिए ये चीज़ एकदम से अच्छा नहीं हो रहा, आपको भी कोई कुछ बोल रहा है, हमको अच्छा नहीं लग रहा है। और एक चीज़ कि लोग ऐसा क्यों समझ रहे हैं कि हमारा रिश्ता टूट गया। हमारी मनीषा भाभी से भी बात होती है, अगर चाहिए तो प्रूफ मैं दिखा दूंगी, उनसे भी आधा घंटा 1 घंटा कभी 10-15 दिन तो बात होती है, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं करती क्योंकि वो बिजी रहती है, ठीक है। वो बिजी रहती है या फिर मैं भी बिजी रहती हूँ, लेकिन बात उनसे भी होता है। और मुझे नहीं पता सचिन भैया ने आके क्यों बोला वीडियो में कि मैं बदल गई हूँ, मैं बात नहीं करती या फिर कुछ भी, लेकिन आप सब कहोगे तो मैं चैट दिखा दूंगी, उसमें क्लियरली है कि मैं बात करती हूँ भाई, डेली बात, डेली नहीं 2-4-5 दिन पे मैसेज के थ्रू बात होता है, ठीक है। चाहे वो वर्क के लिए हो या फिर उसमें मैंने पूछा भी हो कि ठीक है आप, या फिर कुछ भी। अब आप एक बात बताओ, मैं कॉल कर रही थी भैया के पास, भैया मेरा फ़ोन नहीं उठाते, ठीक है, भैया मेरा फ़ोन नहीं उठाते। पहली बात, वो चीज़ मेरे पास है अभी भी कॉल में, हिस्ट्री में, फ़ोन नहीं उठाते फिर कट कर देते, ठीक है। और हो सकता है कि मेरा नंबर उनके वो में ब्लॉक लिस्ट में हो, क्योंकि एक टाइम पे उन्होंने सब किसी को ब्लॉक किया था, तो हो सकता है उन्होंने ब्लॉक किया होगा। बट मैं कॉल करती हूँ, रिंग होता है बट कोई नहीं उठाता, ठीक है। फिर मैं जब व्हाट्सएप पे बात करती हूँ ना, तो मैं कहीं ना कहीं फ़ोन किसी के पास करने से पहले मैं सोचती हूँ कि करूँ या ना करूँ, अगला बंदा उठाएगा नहीं उठाएगा, ऐसा भी सोचती हूँ। 1-2 बार हो गया तो फिर सोचना पड़ता है। फिर मैंने एक बार उनसे व्हाट्सएप पे पूछा था, अभी दिसंबर लास्ट में ही पूछा था मैंने उनसे कि भैया आप ठीक है, सब कुछ बात हुआ था। उसके बाद मैंने बोला कि आप फ्री हैं तो कॉल करूँ, उन्होंने बोला मन नहीं है बात करने का। तो ये चीज़ है, मन नहीं है बात करने का तो मैं ज़बरदस्ती घुस जाऊँ, मुझे ऐसा नहीं। मैंने उनको एक टाइम दिया था, मुझे नहीं पता था कि वो ये चीज़ ले लेंगे कि मैं ही बदल गई हूँ। मैं कभी भी किसी के लिए नहीं बदली हूँ यार, वही जो मैं पहले थी वही आज भी हूँ। तो उन्होंने ऐसा बोला, ऐसा स्टेटमेंट दिया अपना, मुझे नहीं पता क्यों दिया नहीं दिया, ठीक है। अगर उनको लगता है कि मैं बदल गई हूँ तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो कभी नहीं बदलूँगी। और एक चीज़ की, ये चीज़ पता नहीं क्यों लगता है लोगों को कि मैंने रिश्ता तोड़ दिया, रिश्ता ख़त्म। किससे रिश्ता टूटा है भाई? मम्मी से बात होती है, पूजा दीदी से 1-1 घंटे बात होती है, सब कुछ बात होता है, और सबसे बात होता है, सबसे बात होता है, सिर्फ एक इंसान को छोड़ के, एक इंसान को छोड़ के। मैंने वो चीज़ ऑन कैमरा ही रखा था क्योंकि उन्होंने भी रखा था, दोनों साइड ने ऑनलाइन ही रखा था, बट मम्मी ने उनको ऑफलाइन डांटा, ठीक, ऑनलाइन नहीं डांटा। तो कोई बात नहीं, मुझे उस चीज़ का बुरा लगा था कि कहीं ना कहीं मम्मी को एक बार बोलना चाहिए था, क्योंकि लोग उस टाइम मुझे ट्रोल कर रहे थे कि तुम गलत हो, तुम गलत हो, लेकिन वो चीज़ सबको पता है कि कौन गलत था। तो मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने बोला चलो ठीक है, जो भी है मेरा ही है, तो उसको अगर कुछ वो कोई बोलेगा तो मुझे ही बुरा लगेगा, छोड़ो कोई बात नहीं। और रही बात की, मतलब मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है एक बात कि लोग एक चीज़ को इतना लंबा क्यों खींच दे रहे हैं। अभी मैंने रिएक्शन चैनल वालों का थंबनेल देखा, उसमें लिखा था कि अंशु ने तोड़ा राज फैमिली से रिश्ता। भाई अंशु ने सिर्फ इतना बोला था, वीडियो उठा के देख लो, कि इतना बोला था कि भाई ऑनलाइन नहीं करना है क्योंकि प्रॉब्लम हो रहा है घर में, जो कि आज पूरा अच्छे से देखने मिल रहा है कि घर में कितना प्रॉब्लम हो रहा है। आपको पता होना चाहिए ना, ये मेरे से बात कर रहा है ना, मेरी सासू माँ मेरे से बात कर रही हैं। अब मेरी तो सच में मतलब अजीब सी एकदम ये हो गई है यार, मेरी गलती क्या है? और मुझे ऐसे ही लोग आके बोल दे रहे हैं कि बदल गई, एहसान फरामोश निकली। आज अगर मम्मी आके ऑन कैमरा बोल दे कि हाँ इसने मेरे से एहसान फरामोशी की है, या फिर जब मेरे को ज़रूरत पड़ी है ये नहीं आई है, तब मैं बोलूँगी, तब आप लोग को बोलने का हक भी है कि हाँ ये चीज़ है। या फिर आप जिसको कह रहे हो ना भैया को या फिर भाभी को, वो भी आके आज बोल दे ऑन कैमरा कि हाँ इसने जब मेरे को ज़रूरत पड़ा ये नहीं आई है, या फिर जब इसको ज़रूरत पड़ा मैं नहीं गया हूँ। सब कोई, जितना मुझे ज़रूरत पे वो लोग खड़े हुए उतना मैं भी जाके खड़ी हुई हूँ सबके ज़रूरत पे, और मैंने किसी से एहसान फरामोशी नहीं की है।
इस चीज़ को अगर लोग एहसान फरामोश कहते हैं ना, तो भाई वो आपकी सोच है, आप उतना ही सोच सकते हो। लेकिन अगर मैं मान लूँगी उसी दिन जिस दिन मेरी माँ आके ऑन कैमरा बोल देंगी कि हाँ अंशु ने मेरे साथ एहसान फरामोशी की है, उसने मेरा मतलब नमक खा के नमक हरामी कर दिया है, मैं कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती। ठीक है, मैंने दिल से रिश्ता जोड़ा था, दिल से निभाती हूँ, और कहीं ना कहीं ऑन कैमरा मैं अपनी फैमिली की वजह से नहीं लेके आ रही थी। आज जो हो रहा है मेरे साथ वो चीज़ कोई नहीं समझ सकता, कोई भी नहीं समझ सकता। आप अगर उनको बोलोगे फिर भी मुझे ही दुख होगा, अगर दोनों पक्ष में किसी को भी कुछ होगा ना तो मुझे ही दुख होगा। ठीक है, और इसमें ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैंने अपनी माँ को छोड़ दिया, मैंने अपनी बहन को छोड़ दिया, मैंने अपनी ननद को छोड़ दिया। कभी कोई नहीं छूट सकता, ये रिश्ते ही नहीं है छूटने वाले, तो कभी कोई किसी को छोड़ ही नहीं सकता। कल का वीडियो देख के दोनों साइड का इन्होंने मना किया था कि वीडियो नहीं डालना है, छोड़ो। दीदी गुस्सा थी, बोल दी कोई बात नहीं, वीडियो नहीं डालना। तो उसके बाद भी फिर दोनों साइड से वीडियो आया, ये बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए कि मतलब मेरी कोई वैल्यू नहीं है, तुम लोग करो जो करना है। हम मतलब कल से हम लोगों के बीच में भी झगड़ा हुआ है, और उतना नहीं हुआ है, मतलब जैसे वो सब के बाद बस हाँ यही थोड़ा सा अच्छा नहीं चल रहा, जो भी है समझ सकते हो आप लोग। और मैं घर पे आई, फिर सासू माँ भी वही है, कैमरे में भी कोई नहीं आ रहा है, मैंने मतलब कैमरा ऑन किया तो कोई नहीं आ रहा है कैमरे में, तो कोई बात नहीं, जब तक गुस्सा है तो कोई बात नहीं है, हो सकता है। लेकिन ये चीज़ है ना कि इससे परिवार टूट रहा है। अगर आप लोग यही चाहते हो, मैं सबसे बोल रही हूँ, सबसे बोल रही हूँ, ऑडियंस से भी बोल रही हूँ, जो कुछ लोग आके बोल देते हैं उनसे भी बोल रही हूँ कि अगर आप लोग चाहते हो कि भाई अंशु तुम किसी के साथ मत रहो, तुम सबको छोड़ दो, तो क्लियरली यही बोल दो और करा दो अच्छे से। एक नहीं होता कि जो पंडित ब्याह करवाता है वही श्राद्ध भी करवाता है, वही चीज़ कर दो फिर अच्छे से एक बार। क्योंकि आप लोगों ने ही उतना मेरे को मनोबल दिया था कि हाँ तुम कुछ कर सकती हो, तुम आगे बढ़ सकती हो, तुम अपनी सब कुछ अपना अच्छा कर सकती हो। और जब मैं अच्छा करने आ रही हूँ फिर भी मुझे रोका जा रहा है, किसी भी चीज़ में मेरा कोई गुंजाइश ही नहीं है। मतलब आज तो ऐसा हो गया ना कि मतलब एक वर्ड कुछ मुंह से निकाल दो ना कि उसका पता नहीं तिल का ताड़ी बन जा रहा है एकदम से। भाई हमें नहीं कुछ भी करना है, हमें नहीं करना, किसी से भी कंट्रोवर्सी नहीं करना, क्योंकि वो मेरा परिवार है और ये भी मेरा परिवार है। अगर किसी को भी कुछ होगा ना फिर भी दुख होगा। अब लोग कहेंगे कि परिवार का जब धज्जिया उड़ रहा था तो तुम कहाँ थी, क्योंकि परिवार ने ही रोका था कि तुम्हें कुछ नहीं करना है। ठीक है, उस टाइम पे मम्मी ने ही रोका था कि तुम्हें देखो किसी के लिए वीडियो नहीं बनाना है, देखो तुम्हारी शादी हुई है, जाके अपने घर में आराम से रहो, किसी का टेंशन मत लो, हम सब लोग हैं, संभाल लेंगे हम लोग। उस टाइम आप लोग अगर चाहो तो मम्मी से पूछ भी सकते हो, उन्होंने खुद अपने मुंह से बोला था कि तुम्हें किसी की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम तुमको और पूजा को यही समझाते हैं कि तुम लोग भाई अपने ससुराल में खुश रहो और अपना देखो, तुम लोग किसी का वो मत करो, हम लोग हैं सब देख लेंगे। फिर मेरी गलती कहाँ से आई भाई, मेरी गलती कहाँ से आई। और मुझे पूजा दी का बात का बहुत बुरा लगा है कि उन्होंने बोला कि मेरी सगी बहन होती। मैं उस दिन इतना रोई हूँ ना, बस मैं इतना रोई हूँ, मतलब मैं क्या बताऊँ कि मतलब मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती थी कि वो ऐसा बोलेंगी, कि मतलब जबकि वो जानती हैं, उनसे मैंने बोला था कि दीदी मैं आऊँ, तो उन्होंने बोला था कि नहीं, मम्मी और ये भी आने वाली थी ना तो हम मना कर दिए कि मत आओ। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं जाती। और मेरी भी ससुर जी का उसी टाइम ऑपरेशन हुआ था, आप सबको पता है, फिर भी मैं जाने के लिए रेडी थी कहीं ना कहीं। लेकिन उस टाइम मैंने मम्मी के पास भी फ़ोन किया था तो मम्मी बोली कि हम और रंजना जा रहे हैं, तो फिर मैं क्या करूँ भाई, मुझे क्यों हर चीज़ में लपेटा जा रहा है, क्यों मतलब मुझे इतना सब ये करना पड़ रहा है, हर 2 दिन पे सफाई देना पड़ रहा है। भाई सबको ही जियो और सबको जीने दो यार, बहुत गलत हो रहा है, बहुत ज़्यादा गलत। पता नहीं मतलब इस सब के वजह से पता है इतना ज़्यादा परेशानी हो गया ना घर में कि कभी कभी सच में मन कर रहा है कि यहाँ से एकदम सब कुछ छोड़ छाड़ के एकदम हम कहीं सबसे एकदम रिश्ता नाता सबसे तोड़ के हम निकल जाए एकदम। कभी कभी ऐसा लग रहा है ना कहीं मेरी पहले वाली लाइफ बहुत अच्छी थी, कम से कम इतना सोचना नहीं पड़ता था, इतना नहीं सोचना पड़ता था सबके बारे में। अब तो सबके बारे में सोचो भी फिर भी गलत ठहरा दिया जाओगे तुम, थ्रू कभी किसी के थ्रू। समझ में ही नहीं आ रहा, जो अपने हैं वही नहीं समझ रहा। और लोग कह रहे हैं कि माँ को छोड़ दी, कैसे छोड़ सकते हैं हम भाई, कैसे छोड़ सकते हैं, सोचो ना, दिमाग लगाओ,
दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगा लो कम से कम। जो ऐसा कमेंट करते हो उनको मैं बोल रही हूँ, थोड़ा सा कम से कम दिमाग लगा लो कि मैं कैसे छोड़ सकती हूँ। वो मेरी माँ है, ठीक है, मरते दम तक उनको मैं नहीं छोड़ सकती। आज उनको अगर किसी भी चीज़। हेलो फैमिली, कैसी हो आप लोग। तो जिसे जो सोचना था वो सोच चुके हैं और जिसे जो करना था वो कर चुके हैं। अब इनकी बातें सुनिए और कमेंट करके बताइएगा। मैं मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक यही वीडियो को एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक